नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल गणेश म्यूजिक वर्ल्ड में। आज हम सीखेंगे वेस्टर्न नोट्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सप्तक और स्वरों के बारे में जाना। अब भारतीय स्वर और वेस्टर्न स्वर, इन दोनों में क्या अंतर होता है या फिर इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमने सबने जाना है हमारे सप्तक के बारे में। ये है हमारा मध्य सप्तक। मध्य सप्तक में 12 स्वर, तार सप्तक में 12 स्वर और मंद्र में 12 स्वर, ये सब हम जानते हैं। कहीं भी जाइए आप, चाहे इंडियन म्यूज़िक हो, वेस्टर्न हो, 12 ही नोट्स लगते हैं, 12 ही स्वर होते हैं। और इनके क्रम के बारे में हमने देखा है पिछले वीडियो में। आज हम जानेंगे इनके वेस्टर्न नाम क्या होते हैं, क्योंकि हमें आगे चल के या फिर बार बार ये सुनने को मिलता है सी शार्प या फिर डी शार्प, एफ शार्प। तो ये स्केल क्या होता है, क्योंकि पहली काली, दूसरी काली और तीसरी काली, चौथी काली का चलन है हमारे भारतीय म्यूज़िक में। लेकिन कभी कभी सिखाते वक्त या फिर कोई बोलने वाला भी बोलता है चलो सी शार्प से बजाओ, या फिर मैं सी शार्प से बजाता हूँ, या फिर डी शार्प मेरा स्केल है। तो इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो हमारे सफ़ेद जो भी नीचे के बटन है, इनमें से पहले काली का पहले जो आता है इसको बोलते हैं पहली सफ़ेद। पहली सफ़ेद से हम अगर बजाएंगे सा, तो हमारे सारे ग म प ध नि क्या हो जाएंगे, सा रे ग म प ध और नी, ये हमारे 7 शुद्ध स्वर हो जाएंगे। और ये हमारे 5 विकृत स्वर, जिनमें से रे ग कोमल, म तीव्र और ध और नी कोमल। तो ये हो गए हमारे भारतीय स्वर। अब इन्हीं के नाम वेस्टर्न में कैसे होंगे ये हम आज सीखेंगे। देखिए, ये है हमारा मध्य सप्तक। मध्य सप्तक की पहली काली, मध्य सप्तक की पहली काली सा है। सा रे ग म प ध नी, यह है हमारे 7 शुद्ध स्वर। रे ग कोमल, म तीव्र, धनी कोमल। ठीक है, ये तो आपको मालूम है। लेकिन वेस्टर्न में, यानी कि यूरोप कंट्रीज़ में, जैसे जर्मनी है या और कोई वहाँ के देश है, वहाँ पे इनके नाम क्या होते हैं ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। वहाँ का चलन ऐसा है, वहाँ ए बी सी डी ई एफ जी इस तरह से इनको नाम दिए गए हैं। ए बी सी डी ई एफ और जी। ठीक है, लेकिन अब इनके क्रम क्या होंगे ये तो हमने देख लिया। तो इनके क्रम थोड़े बदल जाते हैं। तो इनको याद रखने का एक बहुत ही सरल तरीका ये है, ये सी है और हमारा जो सा है, इन दोनों का उच्चारण एक जैसा ही है, सी और सा। तो आप हमेशा याद रखिए, हमारा जो सा होगा वही सी होगा। और सी के बाद जो भी स्वर आते हैं, सी के बाद डी आता है तो ये डी हो जाएगा, डी के बाद ई आता है तो ये ई हो जाएगा, फिर ये एफ, ये जी, और बाकी लास्ट के 2 बचे हुए वो ए और ये बी। समझ में आया आपको? बहुत ही सिंपल और सरल है। सा जो है उसे हम सी बोलेंगे, क्योंकि इनमें साम्य है तो ध्यान में रखने के लिए ठीक हो जाता है। फिर सी के बाद सी डी ई एफ जी ए बी, और बाकी जो बचे हुए हैं हमारे 5 स्वर, वो हो जाएंगे इनके शार्प स्वर। तो सी के बाद आने वाली पहली काली ये हो जाएंगे सी शार्प। सी शार्प। डी के बाद में आता है दूसरी काली हमारी, तो ये हो जाएंगे डी शार्प। ई का कोई शार्प होता नहीं है, ये है एफ, एफ का हो जाएगा एफ शार्प। जी का हो जाएगा जी शार्प। ए का हो जाएगा ए शार्प। और बी का भी शार्प नहीं है, बी का फ्लैट होता है। इसके अगर पहले उच्चारण करेंगे तो ये बी फ्लैट हो जाता है, ये भी ध्यान रखना आप। तो देखिए, सी डी ई एफ जी ए बी, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प और ए शार्प।
अगर आपको कहेंगे सी शार्प से गाओ तो वो हो जाएंगी हमारी पहली काली। अगर आपको बोलेंगे डी शार्प से बजाओ तो ये हो जाएंगी दूसरी काली। अगर बोलेंगे एफ शार्प तो हो जाएंगी तीसरी काली। और अगर कोई बोलेगा जी शार्प तो ये होगा चौथी काली। तो इसी तरह से वेस्टर्न हो या फिर भारतीय संगीत हो, हारमोनियम में या पियानो में इसी तरह के नोट्स होते हैं। नाम थोड़े चेंज हो जाते हैं लेकिन उनका काम वही होता है। ध्वनि उनमें से वही निकलती है, जो यहाँ निकलती है वो भी वही निकलती है। इसीलिए ध्यान में रखिए। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको ये सुनने को मिलेगा सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प। तो ये क्या है ये बताना मेरा आपका उद्देश्य था। मैं आशा करता हूँ आज का मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।